ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान और वक्त हो गया है महादंगल का। राजनीति के मैदान में अपने अपने हिसाब से भक्ति का मार्ग चल रहा है। कोई भगवान सोमनाथ, कोई केदारनाथ, तो कोई भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में जब पहुंचे तो उन्होंने पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर तीखे वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता वालों ने इतिहास भुलाने का काम किया। नफरत, आतंक का क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध तक कांग्रेस ने किया। तुष्टीकरण की सोच ने तब कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए थे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों से हमें सावधान रहना है, उन्हें हराना है। राजनीति के इस भक्ति मार्ग पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। आज जब पीएम मोदी सोमनाथ में थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश ने कहा कि जब कोई अदृश्य करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है। इटावा में अखिलेश यादव ये मंदिर बनवा रहे हैं। माना जा रहा है इसी साल के आखिर तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल, जहां इस साल चुनाव होने हैं, वहां भी धर्म के नाम पर राजनीति खूब है। ममता बनर्जी सरकार ने दीघा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने गंगा सागर पुल का शिलान्यास भी किया। 1670 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनने वाला है। मतलब अपने अपने हिसाब से सभी दल के नेता ईश्वर की भक्ति में लगे हैं। सवाल यह है कि इस भक्ति से वोट की शक्ति किसे मिलेगी? राजनीति के इस धर्मयुद्ध में जनता किसके साथ है, किसके विरुद्ध है? क्या नेताओं का यह भक्ति भाव इसलिए है क्योंकि चुनाव है? और बड़ा सवाल यह कि अपने अपने भगवान की आराधना में नेता तो लगे हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन, किसे लोकतंत्र में भगवान जिसे माना जाता है, वो आखिर किसके साथ है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आज के मुद्दे पर राजनीति के मैदान का घमासान देखिए आप। आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। आस्था वाला जगह पर जहां सनातन की आप बात कर रहे हो, उस जगह में भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस जगह में भी आप हमारे नेताओं का नाम को लेकर के आ रहे हैं और उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कहीं से उचित है? दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है उन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। सोमनाथ में त्रिशूल ले लेंगे, अभी केदारनाथ जी के गुफा में बैठकर साधना भी करते हैं। गंगा जी में स्नान करेंगे तो कमंडल लेकर स्नान करेंगे और पूरे नीचे हीटर लगाया जाएगा। ये देश के लोग समझ चुके हैं कि बहुरूपिया प्रधानमंत्री है, इससे मुक्ति देश के लोग चाहते हैं। ये इनका मंदिर एक राजनीतिक मंदिर है, इसलिए जनता सब समझती है। जनता पार्टी ने मानवता को, नागरिकों को बांटने के बाद अब धर्म को ही भी बांट रही है, धर्म को भी अब खत्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसे संकीर्ण लोगों से पूरा देश निजात पाना चाह रहा है। केदारेश्वर मंदिर बना करके लोगों की आंखों में एक धूल झोंकने का प्रयास है। इनमें कोई भक्ति भावना नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आध्यात्म नहीं है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा मौजूद हैं। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। हम रोहन जी से शुरुआत करते हैं और जरा जानते हैं रोहन जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सोमनाथ जाते हैं तो फिर विपक्ष की तरफ से हमला किया जाता है कि आस्था वाली जगह पर राजनीति करना उचित नहीं। मेरा सवाल यह है कि भक्ति नेताओं की, क्या वो निजी आस्था नहीं बल्कि चुनावी राजनीति की वजह से है? रोहन गुप्ता जी। देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा रोमाना जी कि चुनावी हिंदू और संस्कृति वाले हिंदू या सनातन वाले हिंदू में क्या फर्क है, तो देश की जनता समझती।
देश की जनता समझती है किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं करना। देश की जनता ये भी समझती है कि लोग तुष्टीकरण के लिए जब सनातन का अपमान करते हैं तब कांग्रेस क्यों खामोश बैठती है। देश की जनता ये भी समझती है कि जब जब हिंदुत्व पे या सनातन पे वार होता है तब कांग्रेस द्वारा कोई उसका प्रतिकार नहीं किया जाता है। देश की जनता ये भी समझती है कि तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में जिस प्रकार से सनातन के अपमान पे चुप्पी करी है, ये सब चीज दिखता है ना। रोमाना जी को बताने की चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, पर चुनावी हिंदू और असली हिंदू में देश की जनता फर्क समझती है। और इसीलिए मोदी जी ने बहुत सही करा कि 1000 साल का इतिहास, सोमनाथ एक प्रतीक है, सनातन की मजबूती का प्रतीक है। चट्टान की तरह आज भी सोमनाथ का मंदिर खड़ा है। इतने आक्रांत आ गए, हमारे वहां पे इनके इतिहास को छिपाने का प्रयास किया गया, इनका महिमा मंडन किया गया। टीपू सुल्तान या जो भी मुगल आक्रांता है वो सारे आक्रांत ही थे। आपको हकीकत स्वीकार करने में क्यों आपत्ति है? और जो हमारी संस्कृति थी उसके इतिहास को कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास किया गया। 1857 की जो प्रथम हमारा स्वातंत्र संग्राम था उसको विप्लव का नाम दिया गया। हमारी बुक्स देखिए, हमारा जो जिस प्रकार से अभ्यास है सब में कहीं ना कहीं महिमा मंडन तुष्टीकरण के चलते किया गया। तो ये सारी चीजों का प्रतिकार होना जरूरी है। जो सच है सच है, देश के सामने लाइए। दीपक जी आइए, जवाब दीजिए। मतलब सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे थे आप, आस्था तो दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं कांग्रेस पार्टी से। आइए, नए नए सनातनी बने हैं, रोहन गुप्ता जी इनको बधाई दे देता हूँ। नए व्यक्तिगत उस पर रहो। अरे व्यक्तिगत क्या, यहाँ मत करो भैया। क्या व्यक्तिगत मैं सनातनी हूँ और रहूंगा। नहीं, क्या व्यक्तिगत है, क्या व्यक्तिगत है? मंच से खुलेआम सनातन के नारे लगाओगे और यहाँ पे चुप रहो ना भाई, चुप रहो ना, चुप रहो, हो गया। अरे तुम चुप रहो ना, अरे चुप रहो, आराम से रोहन जी प्लीज, अबे चुप रहो, प्लीज चुप रहो ना भाई। दीपक जी को ले आइए मेरे साथ। दीपक जी बचिए, पहली बार तुम कर रहे होगे भाई, टिप्पणी से बचिए, पहली बार तुम कर रहे हो। मुद्दे पर जवाब करो ना। आइए दीपक जी, मुद्दे पर जवाब देखिए। नए नए सनातनी बने हैं तो इनको बधाई दे देता हूँ मैं। इनको अभी पूछ लीजिए कि हिंदी के 12 महीनों के नाम क्या होते हैं तो शायद नहीं पता होते। कितनी देवी की शक्तिपीठ है ये भी नहीं पता होंगे। कितने ज्योतिर्लिंग है ये भी नहीं पता होंगे। अगर ये पता हो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बता दें तो मैं इनको कहूंगा कि भैया बहुत बड़े सनातनी हो, बड़े बड़े। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम? बिल्कुल पता है, मेरे को पता है। कहिए तो आपको सुना भी देता हूँ। 1 मिनट ले आइए जरा स्क्रीन पर रोहन गुप्ता जी को। वैसे जीके का कंपटीशन तो यहाँ पर नहीं चल रहा है, लेकिन आप क्योंकि चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर रोहन गुप्ता जी को चैलेंज कर रहे हैं। अपमान कांग्रेस का कॉमन ये हो चुका। अरे तुम भाजपाई बन चुके हो ना रोहन गुप्ता? अरे तुम भाजपाई बन चुके हो ना? टिप्पणी मत करो दीपक भाई, तो मैं कभी भी ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। तो रोहन भाई ये दूसरे प्रवक्ता की तरह मत करो, अपने मुद्दे पे बात करो। आप अपनी पार्टी की बात करो, मैं अपनी पार्टी की बात करो। ये क्या तरीका है? आप करबद्ध निवेदन है कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ही बता दीजिए, रोमाना जी को भी पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े सनातनी है, कितने बड़े हिंदू हैं। मैं सारा बता दूंगा, बता दीजिए ना। मैं चुप हूँ, आप बता दीजिए सोमनाथ के इतिहास में आक्रांता क्यों नहीं कहा गया? मोहम्मद गजनी ने 1000 साल के इतिहास का देश में सोमनाथ क्यों आज नेहरू जी और ने 12 ज्योतिर्लिंग है। सुनिए सुनिए, क्यों राष्ट्रपति जी का विरोध किया? भगवान की गलती कि मोदी जी को 1950 में पैदा किया। भगवान की गलती है कि मोदी को पहले क्यों नहीं पैदा किया? भगवान की गलती है कि भाजपा को पहले क्यों नहीं बनाया? तो सारी गलती भगवान की है, सारी गलती मोदी जी नेहरू जी की है, तो सारी गलती पूर्वजों की है। बस आप लोग ही बीच में मत बोलिए। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग नहीं आते नाम तो मैं बता देता हूँ। जवाब ले लेते हैं। आप बताना चाहेंगे रोहन जी, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताने को लेकर वो बार बार आपको चैलेंज कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आपको इसी लेकर मैं बता दूंगा। देखिए, मुझे चुनावी हिंदू बनने का शौक है। सनातन देखिए, आरोप तो वो ये लगा रहे हैं ना कि अभी सोमनाथ को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, इसलिए सोमनाथ से आगे सिलेबस आपने पढ़ाई नहीं है। सनातनी होने का दावा कर रहे हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम गिना दीजिए, उनको तो पता है। अगर आप केदारनाथ जी सारे बता दूंगा, सोमनाथ जी, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ जी, बद्रीनाथ बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। आप 5 आप बताइए। मैंने 5 बताए, 5 आप बताइए। सर, आपने जो नाम बताया उसमें गलत बता दिया है। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग है ही नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया। ये दीपक जी कह रहे हैं। हाँ जी दीपक जी बता देंगे। मेरा शायद नॉलेज उतना नहीं होगा दीपक जी जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सनातनी नहीं हूँ। यहाँ पे पार्टी की विचारधारा की बात चल रही है, आप बात करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने मान लिया दीपक जी कि आप जितनी उनकी जानकारी नहीं है। अब आप बताइए दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंग जो आप बता रहे थे। देखिए, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने हिमालय तु केदारम घुस्मेशम तु शिवालय एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः
सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये है हमारे शास्त्रोक्त ज्योतिर्लिंगों के नाम। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं आते। श्रीमान भाजपा के सनातनी प्रवक्ता महोदय, मैं आपसे नॉलेज बहुत अच्छा है। नॉलेज अच्छा नहीं है आपकी पार्टी की। नहीं तो फिर रोहन जी तो मतलब फिर सोमनाथ तक ही बस सिलेबस राजनीति का सीमित है। बात तो यहाँ पर सनातन के गर्व की हो रही थी, लेकिन आप तो यहाँ पर सोमनाथ से आगे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ही नहीं बता पाए। दीपक झा ने आपको चैलेंज किया और आप फंस गए। पहले भी कहा, हाँ जी, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने अपना नॉलेज दिखाया, बिल्कुल साधुवाद। नॉलेज यहाँ पे व्यक्तिगत बात नहीं चल रही है, पार्टी की विचारधारा की बात चल रही है। बात विचारधारा की है। सनातन का अपमान आप लोग करते हो, कौआ भक्ति आप लोग करते हो, काग भक्ति करते हैं। जैसे देखिए, स्वान नहाए गंग और कागज कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग और कहा हो तो विषपान, कहा हो तो पान कराए विष्णु जगत भुजंग। तो भाजपा जो है तो स्वान की तरह है कि इनको गंगा कितना भी स्नान करा दो, लेकिन जाएंगे गंदगी में लेटने। इनका गंदगी क्या है? एक वैचारिक गंदगी इनके विचार में। लोगों के अंदर धर्म की राजनीति करते हैं। देश को धर्म में, मजहब में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सिख में, ईसाई में बांटने का काम करते हैं। इनसे मुद्दे की बात कर लीजिए कि पिछले 11 सालों में नौकरियां कितने दे दिए, तो मंच छोड़ के, माइक छोड़ के भाग जाएंगे। और दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, छोड़ के भाग जाएंगे। मध्य प्रदेश इनसे पहुंच जाइए कि बच्चे मर रहे हैं तो ये छोड़ के डिबेट आपके भाग जाएंगे। लेकिन मंदिर पे इनसे डिबेट करवा लीजिए, आएंगे और सीना तान के कहेंगे हमने मंदिर बनवा दिया। अरे भगवान को तुमने बनाया है क्या? भगवान को तुमने पैदा किया है? भगवान को नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया है क्या? इस देश में आए भगवान का मंदिर बनाने के लिए, भगवान को पैदा करने के लिए। अरे भगवान जिस सृष्टि में कोई रचना किया है, भगवान स्वयं सामर्थ्यवान होता है अपना मंदिर बनाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। बाकी मेहमानों को अब हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। आप देख ही रहे हैं हमारे साथ समाजवादी आज आ जाऊंगी, दोबारा आऊंगी। के बाद अंग्रेज भी आए हैं, अंग्रेज भी लूट के गए, तो अंग्रेजों के लिए भी 2 शब्द कहिए या जाके नमस्ते ट्रम्प करेंगे वहां पे। ठीक है, देखिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी अब जुड़ गए हैं। आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय सरकार टीएमसी समर्थक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार काका जी भी मौजूद हैं। मनोज कुमार जी, काका के पास में चलती हूँ और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि ये अखिलेश यादव भी इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। अब ये अखिलेश यादव की आस्था है या फिर ये माना जाए कि अखिलेश यादव इमेज करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है 27 में। मनोज जी। जी रोमाना, और उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत पहले से, इस देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव हो रहे हैं। और किसी आस्था, क्या अब भारतीय जनता पार्टी, अभी जो पहले हम लोगों ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ धर्म का, जो सनातन हमारा धर्म है, जिसकी पूरी व्याख्या इस तरह से है कि इयम निजा परोवेति गणनाचल गुचेत सामुदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, हमारी तो परंपरा और संस्कृति ये रही है, जिसको प्रधानमंत्री हालांकि देश में नहीं उद्धृत करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं। अब क्या देवाधिदेव, अब जो हमारी परंपरा रही है कि पूरी दुनिया हमारे कुटुंब के समान है, अब धर्म को भी ठेकेदारी करते करते और धर्म का पाखंड फैलाते फैलाते अब भारतीय जनता पार्टी धर्म को भी बांटना चाह रही है। क्या देवाधिदेव भोलेनाथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के होकर के रह गए? अब भगवान को आप क्यों इतना संकीर्ण बना रही है बीजेपी, और देश के प्रधानमंत्री जी क्यों बना रहे हैं? हाँ, सोमनाथ मंदिर का इतिहास कितने हजारों साल पुराना है और बीजेपी का इतिहास कितने साल पुराना है? बीजेपी का इतिहास वहीं से शुरू होता है। बीजेपी के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1937 में फजलुल हक की सरकार में मंत्री थे, कोलकाता में कौन नहीं जानता है। फिर अपने भी अंतरिम सरकार में मंत्री थे। इनका इतिहास कितना है, इनका आदर्श पुरुष का इतिहास कितना है? और सोमनाथ मंदिर और हमारे धर्म का इतिहास तो लाखों पुराना है। और हमारा धर्म तो ये कहता है कि आपको डर लग रहा है क्या मनोज जी कि कहीं शिव जी को लेकर भी बीजेपी अपना कब्जा न जमा ले? ये डर लग रहा है। इसी वजह से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में हैं, तो अखिलेश यादव की तरफ से इटावा केदारेश्वर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जाती हैं। रोमाना जी, आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैंडल का और उनके विचारों का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। इससे अनेकों बार पहले भी उन्होंने लगातार, जब से केदारेश्वर महादेव देवाधिदेव का मंदिर बन रहा है, और मंदिर का निर्माण ऐसे नहीं होता है, उन्होंने ठीक लिखा है। हमारे धर्म में भी ये लिखा है कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। लेकिन राम के नाम पर धंधा करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 2 करोड़ के चंदे, 2 करोड़ के जमीन को तुरंत 24 करोड़ में बेच देने वाली बीजेपी, वहीं कुंभ में हमारा जो सबसे जो बड़ी हमारी परंपरा है स्नान की, उसमें
हजारों लोग, सैकड़ों लोग मर गए और नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी ने उस सच को, लोगों के मौत के सच तक को न स्वीकारा, वो धर्म का संवाहक कैसे हो सकता है? वो भी सनातन का। में राम तो है, लेकिन प्रभु श्री राम का अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर बना और आज तक वहां पर अखिलेश यादव शायद नहीं गए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, अखिलेश यादव गए वहां पर आज तक अयोध्या में श्री राम मंदिर? तो फिर आप वही कह रही हैं, देवाधिदेव का मंदिर का दर्शन करने के बाद अयोध्या भी जाएंगे, वो भी आप दिखाएंगे, और वो रोज उनके हृदय में राम है। राम की जो व्याख्या है वो हमारे हृदय से है, कण-कण के है। राम को कोई संकीर्णता, कोई सिर्फ भगवान सिर्फ मंदिर में ही थोड़ी रहता, भगवान तो हमारे आपके विचारों में भी सबसे ज्यादा संवाहक हमारे विचारों में रहते हैं। और जिनके विचार लोगों को बांटने का हो, जिनके विचार कुंभ में लोगों की हत्या करने का हो, जिनके विचार भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, वहीं शिव जी के लिए इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, और जो दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है वहां जाकर शीश झुकाने को अखिलेश यादव तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो विरोधाभास आस्था का नजर आता है ना। नहीं रोमाना, आप उसको थोड़ा बड़े संदर्भ में देखिए। तो हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? हमारा धर्म क्या कह रहा है कि दलित की बेटी का हत्या करवा दीजिए और उनके हत्यारों को संरक्षण दीजिए। मेरठ में क्या हुआ है, झांसी में क्या हुआ है? हमारा धर्म ये कहा है? हमारे धर्म में तो ये बात रही गई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म आई। दूसरे के पीड़ा से पीड़ित होते हैं हमारे जो धर्माचार्य हैं, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी लोगों की मौत तक छिपा देते हैं कुंभ के महा आयोजन का। बेटियों के पीड़ा से मरमाहत नहीं होते हैं। पूछिए मेरठ में जिस बेटी की जान गई है उसको संरक्षण देने वाले लोग कौन है? झांसी में एक बेटी की हत्या करी गई है, उसको चंदौली में एक बेटी की हत्या करी गई। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो खास कर ना। आपसे सवाल पूछ रही हूँ समाजवादी पार्टी की आस्था के विरोधाभास को लेकर, और तब आप बचने के लिए जो है वो आप समसामयिक मुद्दे जो हैं उसको यहाँ पर गिनाने लगते हैं। मुद्दा आस्था का है और मुद्दा आज नेताओं की आस्था का है, और नेताओं की आस्था को लेकर ये सारा जोश और उबाल जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी क्यों दिखाई पड़ता है, ये मेरा मुद्दा है। मैं मलूक नागर जी का जरा रुख करती हूँ। अरे सर, आप ही के साथ लगातार थोड़ी बहस करूंगी, दोबारा आऊंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। मलूक नागर जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। मलूक नागर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये भक्ति से ही सत्ता मिलती है क्या? इसीलिए सब भक्ति में चूर नजर आते हैं जब चुनाव की दस्तक होती है। तो मलूक नागर जी। रमाना जी, बात यह है कि अब से पहले जब चुनाव होते थे तो चुनाव के समय में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता उस समय मंदिरों में जाकर के और यज्ञोपवीत पहनते थे, और कहीं पे कोई बात आती थी मुद्दों की और धर्म के आधार पर, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, अगर कहीं मुसलमानों की बात आती है तो संविधान के अनुसार हम आगे खड़े हैं। और कांग्रेस कहीं बात आती है तो हिंदुओं की बात पर चुप्पी खींच जाती थी, तो उन्हें मजबूर हुए और चुनाव के समय पे वो मंदिरों में गए और यज्ञोपवीत पहनने शुरू करे। उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और लगातार हारते चले गए। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है देश में, मजबूरी हो गई है इन्हें, क्योंकि उसमें एक हिस्से में हम भी हैं उसमें, और कांग्रेस भी है, सपा भी है, बाकी सारी पार्टियां हैं, और बाकी इकट्ठा जो धड़ा बड़ा उसमें से इन्हें जब वोट नहीं मिलती तो अब इनकी भी मजबूरी हो गई है हिंदुत्व पर चलने की, या मंदिर बनवाने की, या स्टालिन साउथ में जो हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, जो इनके खड़गे साहब सनातन के पहले ही दिन जिस दिन बने उस दिन खिलाफ बोले, या पूरा का पूरा वो जो इनके साथ में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं, तो इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब तो सबको इस लाइन पे आना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, और उसी परिपाटी में इनको ये लग रहा है कि कहीं एनडीए या बीजेपी पूरा चंख को इकट्ठा ना ले जाए, तो इसलिए ये सब अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों की ये बात। मैं संजय सरकार जी का रुख करूंगी, टीएमसी के समर्थक हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, आपने जो बात रखी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो संजय सरकार जी, मतलब ये बीजेपी की राजनीति है, और बीजेपी की राजनीति के आगे सभी दलों को मजबूर होना पड़ा है, और सभी दलों के नेताओं को अपनी आस्था दिखानी पड़ती है। इसीलिए चाहे सोमनाथ हो, केदारेश्वर हो, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर जैसा मंदिर वहां पर बनवाकर तैयार किया, और गंगा सागर पुल का वो शिलान्यास कर रही है। संजय सरकार। हरे कृष्ण हरे हरे, दीदीर नाम घरे घरे, दीदीर झड़े जाबे बीजेपी जाबे उड़े, हवाई चप्पल
सफेद साड़ी, बंगाल का एक शेरनी नारी, अमित शाह नरेंद्र मोदी का पड़े बहुत भारी। देखिए हम मंदिर क्यों आवाज आ रहा है बहुत। मैं इसको ठीक करवा दूंगी, लेकिन मेरा सवाल पीछे छूट गया। बीजेपी ने मजबूर कर दिया है दीदी को, इसी वजह से वो जगन्नाथ मंदिर वहां बंगाल में उनको बनवाना पड़ गया और गंगा सागर पुल का उनको शिलान्यास करना पड़ गया। अच्छा, गंगा सागर मेला कितना दिन पहले से होता था? भारतीय जनता पार्टी को जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से पहले से वहां पर हो रहा है। और जगन्नाथ जी को जो आस्था मंदिर जो बनाया है, हम जगन्नाथ देव के नंबर में चुनाव प्रचार में नहीं जाता। जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली वोट के नाम पे लेता है क्या? भगवान एक आस्था होता है, अंतरात्मा के लिए बात होता है और अंदर में होता है, बाहर में आके ये नहीं होते हैं। हम तो चुनाव के लिए करते हैं। कब देखा है? ये तो कहीं भी जाता है, जय श्री राम, राम के नाम पे दो, महादेव के नाम पे वोट दो, भोलेनाथ के नाम पे वोट दो, किसी के नाम पे वोट दो। आज मोदी जी को एक चीज देखे, मेरे को देखा बहुत अच्छा लगा। अंतिम मोदी जी को त्रिशूल लेकर रास्ता ही घूमने पड़ेंगे। क्यों घूमने पड़ेंगे बोलिए तो? इनको समय आ गया, बैसाखी भी इसको साथ से निकल के चला जा रहा है, एकदम बिल्कुल बैसाखी निकल के चला। सरकार इसको गिनने वाला है। अगर जनता को हाथ में ये पड़ जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी संत बने जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन भंड संत नहीं बने। एक भंड जैसे संत नहीं बने हो, नहीं बनना चाहिए। नहीं सर, ये तो आपका आकलन है ना, ये तो आपका आकलन है। आप जो कर रहे हैं उसको तो आप भक्ति के चश्मे से देख रहे हैं, और बीजेपी जो कर रही है उसको आप चुनावी राजनीति के नजरिए से देख रहे हैं। क्यों? जय श्री राम का नारा अगर बीजेपी लगाती है तो फिर वो उनकी आस्था क्यों नहीं? आप जो करें वो आस्था। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। इसका आधार बताइए ना मुझे, जो बड़ा दावा कर रहे हैं आप। कोई आधार तो होगा ना आपके पास संजय सरकार? देखिए मैं किसका बोलता, सबसे पहले बोले जो हरे कृष्ण हरे हरे, दीदी नाम घरे घरे, दीदी जोड़े बीजेपी जाने उड़े। मतलब ये क्या? हरे कृष्ण हरे दीदी को नाम घर घर में, दीदी के तूफान में भारतीय जनता पार्टी उड़ जाएंगे। मैं आपको बता रहे हैं, आपको पता है बता। लेकिन हम तो वोट मांगने के लिए कहीं कोई भी रैली में हम जय श्री राम ऐसे जैसे हम जय माँ काली, जय दुर्गा, हम बोला जय जगन्नाथ, जय माँ चंडी बोला, जय भोलेनाथ कहीं बोले नहीं। भगवान को मैदान में राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भगवान को लेके नहीं आना है, नहीं आना, बिल्कुल लेके नहीं आना। भगवान एक आस्था अंतर का बात है, हर घर में पूजा होता है। और आज मोदी जी त्रिशूल लेकर घूम रहा है, लेकिन अंतिम में इसको त्रिशूल लेकर भारत में घूमने पड़ेंगे, झोला लेकर घूमने पड़ेंगे। सब जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि साहब निजी आस्था का मामला है, हम तो इसको नहीं भुनाते हैं, सामने वाला भुनाता है। लेकिन अब कौन भुनाता है और कौन नहीं भुनाता है, कुल मिलाकर एक बात तो साफ है। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं, वो आज बहुत ही खुश हैं आप सबकी बातें सुनकर। वो जो सनातनी स्वरूप सबका देखने के लिए उनको मिल रहा है, दीपक झा जी से लेकर मनोज काका जी तक ने जिस तरीके की अपनी बात रखी है, और अब सरकार साहब ने भी जो अपनी बात रखी है। अब मैं विनोद बंसल जी का रुख करती हूँ और विनोद बंसल जी से जानना चाहती हूँ मैं, सर आपकी समझ क्या बन रही है? मतलब हिंदुत्व अब सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व क्या इस देश के अंदर एक इलेक्शन मैनेजमेंट टूल बन गया है विनोद बंसल जी? और उसी की ये बानगी हमें देखने के लिए मिल रही है कि चुनावी राज्य है, वहां सोमनाथ, केदारेश्वर, जगन्नाथ सबकी बात हो रही है। निस्संदेह रोमाना जी, देखिए देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। निस्संदेह जो लोग अभी गोल टोपी, जालीदार टोपियां पहन करके और हरा गमछा डाल करके जो लगातार फोटो खिंचवाते थे, फुल स्केप फुल पेज के एडवर्टीजमेंट छापते थे, वो आपने पिछले 5-10 सालों में नहीं देखा होगा किसी राजनेता का कि आखिरकार किसी मस्जिद में जा रहे हैं, किसी बुर्का नशीन औरत के साथ खड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के 7 लोगों को या कोई इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। ये परिवर्तन आया है। और परिवर्तन देखिए, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातःस्मरणीय जो मंत्र हैं उनका रेफरेंस दे करके, मतलब रेफरेंस नहीं दिया लेकिन वहाँ से उठा करके वो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छी लगी कि कम से कम कहीं परिवर्तन आ रहा है। मुझे वो भी परिवर्तन अच्छा लगा कि कम से कम जो समाजवादी पार्टी, जो नमाजवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है, वो भी आजकल मंदिर बना रही है। हालांकि ये बात भी है इनके जो एजेंडा में 2 चीजों में बड़ी एक अलग तरह की बू भी आ रही है। समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी जानी थोड़ी जाती है, नामकरण तो आप ही लोगों ने किया है, वो कहाँ जानी जाती है? ये तो नामकरण सब आप ही लोगों के किए हुए हैं। धर्म के संबंध। एक मिनट मनोज जी प्लीज, पहले विनोद जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद दोबारा आएंगे। विनोद बंसल जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन में, इसके बाद दीपक झा के पास भी आऊंगी और मनोज काका के पास भी, लेकिन पहले विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी करेंगे। विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए रोमन्ना जी, मैं कह रहा हूं कि सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा
उन तोड़ने वालों के साथ कौन खड़ा हुआ और सोमनाथ मंदिर को बनाने वालों के साथ कौन खड़ा हुआ। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया तो उसको उद्घाटन करने के लिए माननीय राष्ट्रपति को जाने से किसने रोका। अब तो कोई छुपी बात नहीं रही, सार्वजनिक पटल पर है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अभी तक पिछले 75 वर्षों में एक बार भी माफी नहीं मांगी, कोई क्षमायाचना नहीं करी हिंदू समाज से। ये तो बनता है, देखो एक बार तो कम से कम उनको क्षमायाचना करनी चाहिए एक बार। दीपक जी, दूसरी बात ये माफी मांगनी चाहिए। एक सेकंड सर, पहली बात पर ही आ जाते हैं, पहले कांग्रेस से जवाब देती हूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी पर आइएगा। सर पहले कांग्रेस से जवाब देंगे। माफी की मांग कर रहे हैं वो सीधे, कह रहे हैं कम से कम कांग्रेस को एक बार इस देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं रोमाना जी, ये जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है ना, एक गुंडों का संगठन है, दादागिरी करने वालों का संगठन है। इनको ना धर्म के ज्ञान है, ना राष्ट्रीय क्या बात है, ये अपनी सभ्यता का ज्ञान है। और मोहन भागवत चुप रहिए, आप जो कह रहे थे सर उसको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मैंने उनको चुप कराया, आपको मौका दिया पूरा बोलने का। अब आप दीपक झा जी को सुनिए प्लीज, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम ये भी नहीं बता सकते और ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने श्लोक लिखा है। अरे मूर्खों की फौज हो तुम मूर्खों के गैंग के हो। मोहन भागवत से पहले शंकराचार्य ने लिखा है। उन्होंने नहीं कहा कि मोहन भागवत जी ने लिखा है, आपको सुनने में कुछ दिक्कत आ गई। दूसरी बात मैं कहूंगा दीपक जी, उन्होंने नहीं कहा। ये झूठ ठीक है, मैंने क्लियर किया विनोद जी, मैंने क्लियर किया। ठीक है, दूसरी बात जल्दी से आप जवाब दीजिए, माफी के पर आइए। माफी क्यों नहीं मांग लेती है कांग्रेस पार्टी? देखिए माफी क्यों नहीं मांग लेती? माफी तो इनको देश से मांगना चाहिए कि एक महिला, एक दलित का अपमान किया। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। सोमनाथ पर माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? ये नहीं आती। सोमनाथ पर सजदा करेगी कि नहीं करेगी? श्यामा प्रसाद, अरे सोनिया जी सरेंडर करेंगी कि नहीं करेंगी? और तुम लोगों ने प्रियंका राहुल गांधी माफी मांगेंगे, मांग करी थी। राहुल गांधी भारत के टुकड़े करने के लिए साजिश रची थी। तो असली गद्दार तो भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के जितने लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं। नहीं चलने देने वाला, सुन लो मैं बताता हूँ, देश में राम मंदिर बना है रोमाना जी, तो देश की जनता के पैसे से बना है, ना कि सरकारी खजाने से बना है। अगर राम मंदिर सरकारी खजाने से बना, बता दे विनोद वाली है। अगर सोमनाथ का मंदिर, तो आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोग क्यों नहीं गए? सोमनाथ का मंदिर अगर जनता के पैसे से बना, देश के लोगों के पैसे से बना, इनको तकलीफ क्यों है? अगर नेहरू जी ने कहा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, तो सर्वोपरि राष्ट्र धर्म है। किसने मना किया? अरे भैया, विनोद जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए। दीपक झा जी प्लीज, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। मैं सीधे रोहन जी के पास जाऊंगी। अब रोहन गुप्ता जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। ठीक है दीपक जी, हो गया। रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अभी यहाँ पर जो एक बात कह रहे थे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कि साहब वो जमाने लद गए जब गोल्ड जालीदार टोपी लगाकर, हरे गमछे लगाकर नेताओं की तस्वीरें देखने के लिए मिलती थी। हाँ बिल्कुल सही है, अब नेताओं की तस्वीरें जो हैं वो त्रिपुंड, टीका, हाथ में त्रिशूल, इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। नेताओं की मंदिर जाते हुए नेताओं की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। तो सवाल ये कि बीजेपी जब वो गोल जालीदार टोपी और हरे गमछे वाली तस्वीरों को मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कहा करती थी, तो फिर आज की इन तस्वीरों को देखकर ये क्यों ना पूछा जाए कि क्या अब इन तस्वीरों के जरिए नेता बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्योंकि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जी, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हमारे वहाँ 140 करोड़ भारतीयों में से ज्यादातर लोग सनातनी हैं। तो मुझे बताइए कि अगर कोई भी सनातनी अपने धर्म का पालन करता है, उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? आज मोदी जी ने जो बात की बिल्कुल आस्था की बात है। मुझे तो इनकी भाषा जिस प्रकार से प्रवक्ता की, एक मिनट, इनकी भाषा आप देखिए, क्या नफरत वाली भाषा है। आपने कहा राम मंदिर, आपने सवाल पूछा कि आप राम मंदिर नहीं कहें, वो कहते हैं कि नहीं सरकार के पैसे से बना है हमारे। तो भैया गए क्यों नहीं? पहले का मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। यही तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि आपको डर लगता है कि अगर राम मंदिर आप चले गए तो आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति की लुटिया डूब जाएगी। शर्म आनी चाहिए आपको। 140 करोड़ सनातनियों का भारत है, सनातन हमारे रग रग में है। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, पर अगर आप सनातन के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं और चुनावी हिंदू करके वोट मांगेंगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये डिबेट किस चीज के लिए? सोमनाथ में जाके मोदी जी ने क्या कहा, उस पर ये सारी बातें करेंगे, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। आज आपको सिंपल बोलना चाहिए कि सोमनाथ के ये जो बड़े पर्व पे ये फंक्शन हुआ है, हम सब साथ में करें। और बताइए दीपक जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, बताइए राहुल गांधी राम मंदिर कब जा रहे हैं? डेट देके दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप बोलते हैं जनता के पैसे से कर रहे हैं, आप बताइए आपके नेता कब जा रहे हैं? रोहन जी एक सवाल है मेरा,
कि वो जो प्राइज पोजीशन की तरह लगातार 24 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद जी को आगे किया जाता है, एक तरफ जो आप आरोप लगाते हैं कि साहब चुनावी हिंदू है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अगर विपक्ष को आप चुनावी हिंदू कहते हैं तो वो अयोध्या फैजाबाद की सीट जीत जाती है समाजवादी पार्टी? इसको लेकर बीजेपी ने आकलन किया कब? जी अगर वो सीट जीते उसके बाद बाई इलेक्शन में क्या हाल हुआ देखिए, जनता ने मौका दिया। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि राहुल गांधी जब गुजरात के चुनाव में 2017 में थे, उन्होंने मंदिर मंदिर घूम के सब प्रचार किया, जनता ने मौका दिया। चुनाव खत्म होते ही तुष्टीकरण की राजनीति पे वापस आ गए। वही अवधेश प्रसाद चुनाव जीतने के बाद एक बार भी अयोध्या नहीं गए, जनता ने मुंह की करा दी। तो देखिए मैं वापस रोमाना जी एक चीज, ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे जवाब लेना होगा। मनोज जी को लेकर आइए स्क्रीन पर सर, एक सेकंड। समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने इतनी बातें कही है, मनोज जी के पास मुझे जाना होगा। मनोज जी आइए। राहुल गांधी जी देखिए रोमाना, आपने अपने कार्यक्रम के उद्बोधन में बहुत सही बात कही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भगवान राम के अयोध्या की जनता तो हमारे साथ है, इसलिए हमारे सांसद अयोध्या प्रसाद जी जीते हैं। और देखिए इनको कितनी कम जानकारी, अभी आपके भी चैनल ने चलाया संस्थान ने, अभी कुछ ही दिन पहले अयोध्या घूम के आए हैं, ध्वजारोहण जो हुआ है उसके बाद 2-2, 3-3 बार दर्शन करके आए हैं हमारे वहां के माननीय सांसद जी। और वो लगातार अवधेश प्रसाद जी जाते रहे हैं, लगातार जाते रहे उस मंदिर में। आपको जब अगर इतनी भी जानकारी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही आप अपने ज्ञानवर्धन का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, तो कम से कम और न्यूज चैनलों के, संस्थाओं के, अखबारों की जो टिप्पणियां हैं, जो न्यूज है, उसको पढ़ लिया करिए। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए माफी मांगिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श सबरी के साथ था, आज आपका विमर्श देश के चंद उद्योगपतियों की झोली भरने के साथ है। नरेंद्र मोदी जी का विमर्श वहां पटेल जी ने 1951-52 में पटेल जी और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का वो सुंदरीकरण हुआ, और उसी पटेल जी ने आरएसएस पर बैन लगाया था पूज्य गांधी के हत्या के बाद। कौन नहीं जानता? तो जो सरदार पटेल का विमर्श था वो बीजेपी का विमर्श नहीं है। बीजेपी का विमर्श नफरत का और इस देश को तोड़ने का और सनातन का भी नहीं है। सबसे ज्यादा ठीक है, दीपक झा जी जल्दी से 10 सेकंड, दीपक झा जी, उसके बाद मैं मनोज नागर जी के पास जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड। भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि राहुल गांधी जी मंदिर कब जाएंगे, अयोध्या कब जाएंगे, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक मनौती मांगी है भगवान से कहा है कि जब देश के सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, डीजल पेट्रोल 20 रुपए लीटर मिलने जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों को से मौत नहीं होगी, बच्चों की सीवर में गंदा पानी नहीं जाएगा। जिस दिन देश में सारे राम राज्य ऐसे आ जाएंगे, सारे लोग जाके भगवान को नतमस्तक करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे। यहाँ हिंदुस्तान में हर हिंदू परिवार में ये मान्यता होती है कि भगवान मतलब अभी हाल फिलहाल में तो राहुल गांधी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आपने ये साफ कर दिया है ना। राहुल गांधी अभी तो अयोध्या नहीं जाएंगे, आपकी बात से ये तो समझ में आ रहा है। आप मानते हैं कि मोदी जी अच्छे दिन नहीं, मैं सीधे मलूक नागर जी का रुख करती हूं। आपने तो सिरे से सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया ना, तो आप ही के लॉजिक से मैंने कह दी ये बात, आप ही के लॉजिक से मैंने कह दी कि आपने कह दिया कि राहुल गांधी अब नहीं जाएंगे अयोध्या। चलिए मलूक नागर जी को ले आइए। मलूक नागर जी, आपने जब पिछली बार जवाब दिया तो बड़ी बेबाकी से कहा कि साहब विपक्ष की मजबूरी बन गई है कि जो हिंदू वोट बैंक है, अगर उसको अपने पाले में लेकर आना है तो विपक्ष के नेताओं को आस्था दिखानी पड़ेगी, मंदिर मंदिर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि क्या हिंदू धर्म को, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, क्या हिंदू धर्म को इस देश में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का एक औजार बना दिया गया है? रोमाना जी, आपकी बात सही है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं। इसकी जिम्मेदार जब हम साथी पार्टी हो गई। ये कहते हैं कि मुसलमान, ठीक है, हाँ, मेरी बात तो सुनो ना प्लीज, मुझे बोलने दो, ऐसा नहीं बीच में नहीं, अभी आधी लाइन मेरी पूरी नहीं हुई है, आप बीच में तैयार हो गए आने के लिए। जब ये कांग्रेस और इसकी साथी पार्टियां, जब मुसलमानों के लिए कहीं भी संविधान के अनुसार हम तैयार हैं, और कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अगर कांवड़ की बात होगी तो वह मीट की और अंडों की दुकान खुलाने की वकालत करेंगी, कोई मौलाना आ जाएंगे, बहस छिड़ेगी, तो सारे के सारे इकट्ठे एक तरफ चले जाएंगे और इनकी थोड़ी सी वोट रह जाती हैं, और ये हारते हारते इतने टूट गए, इतने बिखर गए, अब कुछ भी बोलो उसी की खिलाफत करेंगे और ये ट्रैप में हमारे में आ जाते हैं। अभी बंसल साहब के खिलाफ एक सेकंड वो बात पूरी कर, कितनी असंसदीय भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं खत्म कर रहा हूं, कितनी अमर्यादित भाषा, कितनी असंसदीय भाषा
कांग्रेस के प्रवक्ता ने बंसल साहब के लिए करी है। लोग टेलीविजन देख रहे हैं, लोगों को ये वहां भेज देते हैं कि जाओ हमें वोट मत दो, बीजेपी को दे दो, एनडीए को दे दो। अब ये ऐसे टूट गए, इनकी मजबूरी हो गई है। अब जो आपका प्रश्न का जवाब है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो देश के सारे हिंदुओं की ठेकेदार है। विश्व हिंदू परिषद है देश के सारे हिंदुओं की ठेकेदार। क्या निर्माण है देश के योगदान? एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। राष्ट्र निर्माण में विश्व हिंदू परिषद का क्या निर्माण में क्या योगदान है? नहीं, आपने कहा ना अभी कि अपमान कर दिया है विनोद बंसल जी का, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं विनोद बंसल जी का अपमान कर दिया, देश देख रहा है, हिंदू देख रहा है, तो क्या देख रहा है? जी, जिन्ना के मजार में जाके चादर चढ़ाने वाले लोग, रोमाना जी रोमाना जी सुनो, इसको बंद करो। ये रोमाना जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, मैंने ये नहीं कहा। मैं समझना चाह रही हूं आपने क्या कहा। मलूक नागर जी, आपका इतिहास तो पूछो मत क्या रहा है। मलूक नागर जी और ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं तो बोले जिससे ये खुद हारे हैं। इसमें 72 छेद इसीलिए छोड़ के हमने गए हैं। जब सत्ता कांग्रेस की थी तब आप सत्ता मलाई कांग्रेस के साथ खाते थे, आज सत्ता भाजपा की है तो आज आप भाजपा के साथ मलाई खाते हो। तो आप चरण चाटुकार लोग हो, जिस दल के साथ राजनीति करना चाहोगे उसके चरणों में जाके गिर जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इस देश में विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? संजय सरकार के पास अब आपको चलना होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता संजय सरकार के पास अब आपको चलना होगा। अरे सर, उसके बाद गंगा में दूसरा पानी बह गया। 24 जनवरी तक आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही थे, मत भूलिए मलूक नागर जी, प्लीज मलूक नागर जी, अब आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत कीजिए सर। उसके बाद से कितना पानी बहा और कितने बार आप लोग कांग्रेस के साथ आए। संजय सरकार जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। संजय सरकार जी, मैं जानना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वैसे तो बड़ी हुंकार भरी जाती है और आप लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आप तो बड़े सेक्युलर हैं, आप तो बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हैं तो फिर ये मंदिर क्यों बनवा रहे हैं आप? ये धर्म वाली राजनीति कर रहे हैं आप, ये आरोप आप पर क्यों ना लगाया जाए? बीजेपी की काट के लिए बीजेपी को ही फॉलो टीएमसी कर रही है, ये क्यों ना कहा जाए? सरकार का काम मंदिर बनवाना है क्या संजय सरकार? देखिए, हमने हर जनता के लिए, बंगाल में दुर्गांगन बनना चाहिए, काली का मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी सिलियोर में बन रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको सुनाने चाहता हूँ। 2008 में अक्टूबर में गुजरात में गांधीनगर शहर बनाने के लिए 80 मंदिर तोड़ गया था और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों शिवलिंग तोड़ा गया। आज सोमनाथ में शिवलिंग उद्घाटन करने के सोमनाथ पहुंच गया है। 1400 साल पुराना झंडा लाल में तीनाथ मंदिर तोड़ा गया आरएसएस के पार्किंग बनाने के लिए। बिहार का समस्तीपुर में बिहार का भोलेनाथ और हनुमान जी को मंदिर तोड़ा गया, हनुमान मूर्ति तोड़ गया और बेड़ी लगा कर उसको खींच के लेके गया है। आलेमा जैसे बीप कंपनी से चंदा लेता है, जो बीप कंपनी 100 उससे चंदा लेता है। ओमान में हलाल फूड बेचता है, सर्टिफिकेट मोदी जी साइन करता है। और मंदिर तोड़ के मंदिर प्रेम संजय सरकार जी, मुझे समझ में आता है आप टीएमसी के हैं तो आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांककर भी जवाब दीजिए ना। आप तो सबसे बड़े सेकुलर हैं, तो फिर जब आप सबसे बड़े सेकुलर सरकार चलाने का दावा करते हैं तो आप मंदिर कैसे बनवा सकते हैं, ये जानना चाह रही हूँ मैं आपसे। 10 सेकंड दीजिए। मंदिर तोड़ के मंदिर प्रेम, अमित शाह नरेंद्र मोदी सेम। आपको शर्म होनी चाहिए। ये लोग हिंदुओं का बात करके चलता है, हर जगह मंदिर तोड़ते जा रहे हैं, जमीन कोई व्यापारी को दे रहे हैं, भोलेनाथ को बेड़े लगा के बिहार में लेके चला जाता है। ये हिंदुत्व तो ये नकली हिंदू है और विश्व हिंदू परिषद भी नकली हिंदू है, पैसा सा व्यापारी है ये लोग। चलिए रोहन गुप्ता जी के पास में सीधे जा रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, क्या इस देश की सियासत इस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अगर चुनाव जीतना है तो फिर देश में मंदिर भी जाना होगा और देश में खुद को सबसे बड़ा हिंदू भी बनाना और बताना होगा? रोहन जी, मेरा मानना है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत आ चुका है। देखिए, मैं वापस कहता हूँ, हर धर्म के लोग हैं, सबको अधिकार है अपने धर्म का पालन करें, पर अभी जो सनातन की कॉस्ट पे तुष्टीकरण हो रहा था उसका अंत करने का समय आ गया है। आपने पूछा कांग्रेस प्रवक्ता से कब जाएंगे राम मंदिर, नहीं जाएंगे। क्यों? आपको राम मंदिर जाने में आपत्ति क्या है? एक बोलती कि आप कोर्ट के नियम का आदर करते हैं, फिर आप बोलते हैं हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। एक तो कारण बताइए रोमना जी, आप जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, देश की जनता को विश्वास दिलाइए कि आप बोलते हैं कि हम लोग बिन सांप्रदायिक है, तो करके दिखाइए ना। आज मोदी जी सोमनाथ चले गए, उस पर आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जिस भाषा का आप अमर्यादित उपयोग कर रहे हैं देश की जनता के सामने कांग्रेस वाले, आप और
रहे हैं। अभी तो अंडे 5 अंडे आएंगे आपके इसी भाषा के साथ में। हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी विचारधारा का पालन करने का अधिकार है, पर सनातन की कॉज पे अगर आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। सनातन, हिंदुत्व या संस्कृति हमारी रग रग में है, सबका काम है उसका सम्मान करें, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, पर सनातन की कॉज पे तुष्टीकरण की राजनीति का समय अब अंत हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है कि इस देश की राजनीति में अब बिना धर्म के चुनावी नैया पार लगना आसान नहीं है, और शायद यही वजह कि नेता किसी भी दल के हों, चुनाव नजदीक आते ही तो खासतौर से नेताओं की जो मंदिर तक रेस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और जो नेताओं की निजी आस्था है वो और खुलकर सार्वजनिक होकर आपके और हमारे बीच नजर आने लगती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।